हेलो गाइस, आज हमारे साथ मुनीब इकराम साहब हैं जो NSIC से रिटायर हुए हैं 2019 में एक्स DGM की पोजीशन से। और उसके बाद उनकी जो जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के बाद एक आदमी बहुत लंबी जॉब करने के बाद वो कहीं ना कहीं फिज़िकली, मेंटली और बहुत तरह से वो थक चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है, और वो ये सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आराम करूं या कोई ऐसे रास्ते तलाश करूं जिसमें मुझे मेहनत कम से कम हो, मुशक्क़त कम से कम हो, दुश्वारियाँ कम से कम हो और मेरे रिस्क लेने की जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल ही ना हो। तो लेकिन ये एक अलग तरह का नया केस है जो हम सब लोगों के लिए इस दौर में जो एंटरप्रेन्योरशिप एरा है उसमें ये सब के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर है। ख़ास तौर से वो लोग जो बोलते हैं कि हमारी उम्र निकल गई है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें। तो मेरे साथ जो मुनीब इकराम साहब हैं, हम उनकी ज़बानी ही सुनना चाहेंगे कि जो आपने ये जर्नी शुरू करी, दो रास्तों में से वो वाला रास्ता चूज़ करा जो मुश्किल था, रिस्क वाला था। मुनीब साहब, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं। और जो आपने एक वेंचर स्टार्ट किया, मुश्किल से 4 से 5 महीने में हुए और ज़ीरो से उस अपने वेंचर को आप 1 से 1.5 करोड़ तक टर्नओवर पर ले गए हैं, और अभी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा, वो तो आपकी। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले जो आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि इस एज में आपने ये कदम किस वजह से उठाया, जबकि आपको तो अब ये था कि मैं थोड़ा आराम की तरफ जाऊंगा, और अगर आपने मतलब गवर्नमेंट से कुछ रिटायरमेंट के बाद अगर आपने जो भी सेविंग होगी वो होगी उसको और ज़्यादा उसको सिक्योर करने की कोशिश की होगी उसको बहुत, तो आपने ये वाला रास्ता क्यों तलाश किया? बहुत बहुत शुक्रिया मादी साहब इस फोरम में बुलाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं NSIC में था तब तक मैं अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एक बंधा हुआ हूँ और एक फ्रीडम नहीं रहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा कंस्टेंट्स रहते थे। लेकिन मैं जब इस लाइन में आया हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने ये सोचा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पेंशन की स्कीम कुछ नहीं है, तो हमें अर्निंग भी चाहिए थी। अच्छा, पेंशन बिल्कुल पेंशन नहीं है, हमें अर्निंग भी चाहिए है, हमें अपने आप को मेंटेन भी करना है और बिजी भी रखना है, ताकि हम किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों। तो इसलिए मैंने पहले तो एक जॉब ऑफ़र आई तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क बहुत ज़्यादा था और हमें दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता था डेली। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये जॉब अब कर पाना हमारे लिए बेहतर नहीं है, और अब क्यों ना हम बिज़नेस की तरफ हम बढ़े। तो बिजनेस ही क्यों चुना आपने? मतलब आप जॉब भी नहीं करते, जॉब तो आप कर चुके थे तो आराम से कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास उस वक्त अच्छी जी। मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, और भाई हमें अर्निंग भी तो चाहिए थी। अब अर्निंग या तो मैं जो समझ पा रहा हूँ अभी तक की आपकी बातों से, शायद जो आपकी जर्नी रही उसने भी कहीं ना कहीं बैकलॉग रखा है। जो आप जो रिस्क लेना चाहते थे लाइफ में या कुछ आगे करना चाहते थे, उसने भी कहीं ना कहीं पुश दिया आपको पीछे से। डेफिनेटली उसने जो है, जो हमारे पास इनकम आई या फंड के तौर पे, तो वो हमारा बैंक में था। बैंक में वहाँ इंटरेस्ट आ रहा था, जो कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमने कहा हम इस पैसे को किस तरीके से मेहनत करके कुछ अर्न किया जाए, ताकि एक मिसाल भी बने और हमारा भी इन्वॉल्वमेंट रहे उसमें। तो इस नज़रिए से मैंने पहले तो जॉब करना पसंद किया, लेकिन जॉब में दिक्कतें आई, तो फिर मैं बिज़नेस की तरफ मैंने स्विच ओवर कर दिया। तो कुल मिला के आपकी जो सलाहियत थी, आपका जो एक्सपीरियंस था वो रुका हुआ था, और उसने ही एक थ्रस्ट मारा कि मुझे अब ये करना ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा। कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, या जो कुछ हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है, हम उसको क्यों ना बिजनेस में। तो इस एज में आप डरे क्यों नहीं? इस टाइम मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ ये कहलवाना चाहता हूँ सब लोगों के लिए, जितने हजरात जो देख रहे हैं, कि उनके अंदर एक डर होता है कि हम क्या करें, क्योंकि हम यंग एज में नहीं कर पाते लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, रिस्क तो ज़िंदगी में हर वक्त और हर पल रहता है जी। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने आप को डाइवर्ट करें
और एक रिस्क लेते हैं, और रिस्क बड़ा हमारा कैलकुलेटेड था। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल आंख बंद करके किसी चीज़ में हमने पैसा इन्वॉल्व कर दिया। हमारे एक साथी हैं, अगर आप इजाज़त दें, यही जो आपकी जो थोड़ी सी है 1-2 मिनट में आप जो आपने रिस्क लिया और आपने किस तरह से उसको इन्वेस्ट किया, या क्या एक स्टोरी के तौर पे अगर आप बताना चाहें आप इजाज़त के साथ आप कोई। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक हमारे मित्र हैं जी जो ऑलरेडी सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से। अच्छा। लेकिन उनकी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है जैसा वो चाह रहे हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, इंजीनियर हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बड़े प्रोजेक्ट ले पाने की कैपेसिटी में नहीं है फाइनेंशियली या फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियली वो इतने नहीं थे। तो वो हमसे कई दफ़े मिले भी और उन्होंने ऑफ़र भी किया। तो मैंने कई दफ़े उनसे मेरी मीटिंग्स हुई, कई दफ़े बातें हुई। फाइनली फिर हम लोगों ने एक कंक्लूज़न निकाला, एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि मेरे पास फंड है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसमें वेल नोन है, अच्छी तरीके से जानते हैं, काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मिल के काम करते हैं। उनके साथ मेरा एक टाई अप हुआ और हमने उनके साथ टाई अप करके एक प्रोजेक्ट को हमने लिया। उस प्रोजेक्ट में जो है वो प्रोजेक्ट करीब 1 करोड़ 20 लाख का है और उस प्रोजेक्ट से अभी हमारा काम चल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने अभी उसको ज्वाइन किया है अक्टूबर के महीने में 2021। हाँ, 2021 अक्टूबर 2021 में। और अल्लाह के करम से वो प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने की पोजीशन में है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब ये एक जो रिस्क ले चुके हैं, तो इस रिस्क लेने से आपके हौसले और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, अब और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या पीछे कदम लेंगे? ना, हौसले मेरे इतने मजबूत हुए कि ये काम अभी पूरा हो भी नहीं पाया कि उसी कंपनी ने मुझे 40 लाख का एक ऑर्डर और दे दिया। अच्छा, तो फिर आप 1 करोड़ 20 ना बोल के आप 1.25 करोड़ बोले? बिल्कुल, डेफिनेटली जी। और अभी हमारे पास कुछ और कंपनीज हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं, जिनसे सिर्फ हमें कांटेक्ट करना और वहाँ पे ऑर्डर समझ लीजिए बिल्कुल कंप्लीट रखा हुआ है। लेकिन ले हम इसलिए नहीं रहे कि हम 1 बाय 1 जब तक एग्जीक्यूशन हो नहीं जाता हम दूसरे उसमें जाना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रोग्रेसिव है और बढ़ता जा रहा है। तो हजरत, आपने देखी एक जर्नी, बहुत छोटी सी जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी को बहुत छोटे अल्फाज में बहुत आसानी के साथ मुनीब साहब ने बताया कि जो जर्नी उन्होंने 20, 25, 30 साल की करी और जितना ज़्यादा वक्त वहाँ लगाया उससे बहुत कम वक्त में और बहुत ज़्यादा मुनाफे के साथ बहुत ही पीसफुल और सुकून की लाइफ की तरफ, तरक्की की तरफ कह सकता हूँ मैं, गामजन है मुनीब साहब। और ये हम सब के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने से डरते हैं, सोचते हैं ये क्या भला है या हमको इसमें कंफर्ट जोन चला जाएगा, जॉब करने वाले कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये इस दौर में जो लोग अभी भी अगर इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखने के बाद अगर वो चीज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो उनका माइंडसेट ही अभी चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि मुनीब साहब का माइंडसेट जॉब करते वक्त ही चेंज हो रहा था। अब सिर्फ उन्होंने अपने बिहेवियर भी चेंज हो रहा था, बल्कि उन्होंने सिर्फ रिजल्ट्स को चेंज करके दिखाया है। जॉब करते वक्त ही वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स बन चुके थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो मैसेज है बहुत दूर तक जाएगा, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन देगा।